स्कूल तो खुल गए हैं या खुलने वाले हैं और पहले कुछ हफ्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अपने वीडियो के अंदर इन पहले हफ्तों में एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल आप क्या करें बच्चों के साथ, खास तौर पर फाउंडेशनल ईयर्स के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं और उन चैलेंजेस को भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ फायदे भी हैं अगर इन वीक्स को आप ढंग से हैंडल कर पाएं। राइट, तो जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी बातचीत शुरू करते हैं आज की। और आपने जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको अगर ये पीपीटीज चाहिए जो मैं वीडियोस में यूज कर रही हूँ तो आप YouTube कम्युनिटी को ज्वाइन करें, मैं वहां पर डाल दूंगी और मैं पहले कमेंट के अंदर अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम से लिंक लगाती हूँ, आप ज्वाइन करें। इसके अलावा भी जिस भी वीडियो पर जाकर आप कमेंट डालेंगे, अगर आपको कोई पीपीटी चाहिए, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। राइट, तो कई सारे लोगों ने कहा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, इसमें कौन सी बात है। सो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया। तो देखिए, जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते हैं एनसीएफ में से, तो चाइल्ड साइकोलॉजी, नहीं डरिए मत, मैं आप सबसे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। हर पेरेंट साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते, हर टीचर नहीं हो सकती और हर स्कूल लीडर भी नहीं हो सकते। तो बट चाइल्ड साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई ग्राउंड रियलिटी पर क्या होता है वो भी आपसे बात कर लेती हूँ। जब मैं आपसे साइकोलॉजी समझने की बात कर रही हूँ ना, तो ग्राउंड रियलिटी पर जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? स्कूल खुल गए, नेक्स्ट स्टेप मतलब कौन सा स्कूल चूज करें, एडमिशन दिला दिया, आप बंडल खरीदो, मतलब किताबों का बंडल खरीद लिया आपने। क्या जल्दी है बंडल खरीदने की आपको? स्कूल का 37 वीक्स का करिकुलम होता है नियरली, है ना, बहुत टाइम में 52 हफ्ते होते हैं पूरे साल के अंदर। आप कैलकुलेट कर लें, 52 से ज्यादा ही होंगे। मैंने जल्दी में कहीं गलत ना बोल दो, मुझे करेक्शन दे दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बंडल खरीद दिया, बंडल खरीदने के बाद ग्रुप गए सारे पेरेंट्स कवर करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, सुंदर अच्छा सा बैग बना के भेज दिया। अब बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाई, स्कूल में छोड़ दिया और तीसरे चौथे पांचवें दिन आपने पूछ लिया व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ माय चाइल्ड। और टीचर्स भी बिल्कुल, अभी तो बच्चे आ ही रहे हैं, एडमिशन हो ही रहे हैं और आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? बिकॉज योर चाइल्ड इज लेट, हफ्ते भर का सिलेबस मिस हो गया। कहाँ रेलगाड़ी छूटी चली जा रही है? पूछिए ना अपने आप से सवाल, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? मतलब मेरी नहीं समझ में आया। आप आराम से कुछ हफ्ते अगर अप्रैल टू मार्च वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं या जून टू जुलाई वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, पहले कुछ हफ्ते फाउंडेशनल ईयर्स में एटलीस्ट, मैं तो कहती हूँ 12 तक भी आप डिसाइड तो करें, बच्चों के साथ बैठकर तालमेल तो बनाएं। चैलेंजेस बताती हूँ आपको ग्राउंड रियलिटी के क्या होते हैं। जो बच्चा उसी स्कूल से पढ़ता है या नए स्कूल से आता है, कितना ट्रांजिशनल फेज होता है। जब बच्चा किसी दूसरे स्कूल से आ रहा है ना, उसकी यूनिफॉर्म चेंज, वो तो कई बार प्री प्राइमरी से जब आप ग्रेड 1 में जाते हैं तभी की यूनिफॉर्म चेंज, तो बच्चा वैसे ही घबरा रहा है, यूनिफॉर्म चेंज हो गई। 3 घंटे 4 घंटे का स्कूल अब फॉर्मल 6 साढ़े 6 घंटे के स्कूल में बदल जाता है। यहाँ पर बच्चे को घबराहट होती है, टीचर सारे चेंज हो गए, रोज एक नया दोस्त क्लास में आ रहा है, रोज कोई नया व्यक्ति क्लास में आ रहा है। पेरेंट्स शुरू में खूब बढ़िया तैयार करके बच्चे को खुद गाड़ी में छोड़ने जाते हैं, गाड़ी में लेने आते हैं, और मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा कैसा हुआ, क्या सिखाया आज स्कूल के अंदर। अब बच्चा इतनी गफलत में होता है, वो कहते कुछ नहीं सिखाया स्कूल के अंदर। बताइए हाँ या ना? बच्चा यही बोलता है, बेटा मैम ने आज क्या स्कूल में सिखाया, पढ़ाई हुई नहीं, क्या सिखाया, कुछ नहीं। मतलब सीधा आंसर है, बच्चे ने बता दिया आपको कि हम स्कूल। सो यू नो, मैं मतलब रघुरामन जी न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, मैंने लास्ट में लिखा है, पीपीटी के अंदर आप देखिएगा, मैंने उनको एक्नॉलेज किया है। उन्होंने कहा कि बच्चे को लर्निंग कराएं, टीचिंग ना कराएं। अगर हम बच्चे के साथ पढ़ना सिखा देंगे, पढ़ाना सिखा देंगे, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, निपुण, निष्ठा के कोर आइडिया पे जाइए। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज विच चाइल्ड अंडरस्टैंड्स। एंड बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग अगर आ गई तो वो बाकी उसकी समझ बढ़ जाएगी, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ जाएंगी, कॉग्निटिव स्किल बढ़ गई तो वो कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंशन करना आ गया तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के समझ लेंगे। और सब्जेक्ट की पढ़ाई से तो 21वीं शताब्दी में स्किल एजुकेशन के ऊपर बातचीत होने लगी है। तो अगर आप में से किसी को मेरी बात ज्यादा खरी लगी हो और बुरी लगी हो तो क्षमा याचना नहीं करूंगी, सही बात है बच्चे के लिए। अब देखिए, पंचकोश विकास की हम बात करें या 5-fold डेवलपमेंट की बात करें, ये इंडियन ट्रेडिशन का एक माइलस्टोन है जहां पर बच्चा और बच्चे के पंचकोश विकास, ये एनसीएफ फाउंडेशनल से मैंने लिया है, वहां पर आप जाकर रेफर करें। तो मैंने कोई खुद नहीं बनाया है। ये लेयर्स क्या है? पहली है अन्नमय कोश, मतलब फिजिकल लेयर, तो हमें बच्चे की फिजिकल लेयर इंप्रूव करनी है। प्राणमय कोश, उसका कैसे हम लाइफ बैलेंस करें। जब वो स्कूल में आ रहा है करके रो रहा है बच्चा, स्कूल में आते हुए आंसू पूछ रहे, लिख बेटा तू तो,
है, मतलब शुरू हो जाते हैं वहां पर, बेटे पेंसिल ऐसे पकड़ो, बेटे पेंसिल ऐसे पकड़ो, मम्मी पापा भी बेटे क्या लिखा, नहीं मुझे होमवर्क करना है। कितनी सारी रील्स में देखती हूँ ऐसे करके लोग मजाक बनाते हैं। एक्चुअली दिस इज लॉट ऑफ ट्रॉमा व्हिच इज हैपनिंग इन द चाइल्ड्स माइंड। अगला इज मनोमय कोश, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, मन मस्तिष्क में क्या हेट्रेड डेवलप हो रही है फॉर द सिस्टम या अफेक्शन डेवलप हो रहा है फॉर द सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विजनामय कोश, इंटेलेक्चुअल लेयर, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते आप में से अक्सर माता पिता ने कहा है फर्स्ट तक तो मेरा बच्चा फर्स्ट आता था, फिफ्थ तक तो मेरा बच्चा फर्स्ट आता था, पता नहीं अब क्या हो गया। तो इंटेलेक्चुअल लेयर बच्चे की डाइल्यूट होती जा रही है या उसमें होल्स होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को केवल पुश करा जा रहा है, लर्न करो प्रोड्यूस करो, लर्न करो प्रोड्यूस करो। वो एक प्रोडक्शन मशीन बन के रखना चाह रहे हैं आप। सो प्लीज थिंक ओवर इट एज एजुकेटर्स एंड एज पेरेंट्स। अगला है आनंदमय कोश, इनर सेल्फ। हाउ डज, बिकॉज व्हेन आई ग्रो अप आई हैव टू रिकॉल व्हाटएवर हैज हैपेंड। तो हम ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड देना चाहेंगे ताकि उसकी पूरी लाइफ और सेल्फ एस्टीम बर्बाद हो जाए, या हम एक अच्छा चाइल्डहुड देना चाहेंगे ताकि वो एक अच्छा लर्नर बने बड़ा होकर और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात अगर आप करते हैं तो इन चारों कोशों की आप बात ध्यान रखें। अब यहाँ पर वही चीज को मैंने अलग तरीके से वही पंचकोश से लिया है। बच्चे के लिए क्या जरूरी है फाउंडेशनल ईयर्स में, शारीरिक विकास, एक आप साथ साथ देखते रहें, प्राणिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास और उसका चैतसिक विकास। सो हम जब बच्चों को सिखाते हैं ये सारी चीजें जरूरी है। चैतसिक का मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल रिलीजन से नहीं है, बच्चे को किस चीज में पीस मिलता है। तो हम बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, हम उनका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बार बार एनईपी कह रहा है। स्किल्स जहां पर बच्चे की निपुणता पता चलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ निपुण द चाइल्ड इज। आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले को समझिए फाउंडेशनल ईयर्स में। प्ले ही बच्चे का काम है, दैट इज द ऑफिशियल वर्क ऑफ चाइल्ड। हम जब बच्चे का काम कर रहे हैं तो प्ले के अंदर बच्चे को जब आप कराएं, बहुत तरह के प्ले, मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लें। देयर इज अ चॉइस। कई बार बच्चा चॉइस करता है, अच्छा मैं ये काम करूंगा या करूंगी और मेरे को ये अचीव हो जाएगा, तो मैं यहां से रन करना स्टार्ट करेंगे, वहां पर जाकर खत्म हो जाएंगे। देयर इज अ चॉइस। देन देयर इज अ वंडर, ये गुब्बारे में कितनी हवा भर रही है, कब तक फटेगा, फटाक गुब्बारा फट गया, तो देयर इज अ वंडर, दोबारा दूसरा गुब्बारा लेके फटते हैं। देन देयर इज अ जॉय, मैंने एक के ऊपर एक टावर रख के बनाया, वाओ मेरा टावर नहीं गिरा, मेरे दोस्त का टावर गिर गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस इज, ये तो मैंने आपको आउटलाइंस दिए। फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, सॉलिटरी प्ले, देयर आर 100 टाइप्स ऑफ, मतलब बहुत सारे तरह के प्ले होते हैं, और दैट इज रिमेंबर वही बच्चे का काम है फाउंडेशनल ईयर्स के अंदर। यहाँ पर जब बच्चा खेल रहा होता है तो वो क्या करते हैं, देखिए ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, मैनिपुलेशन, इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड ऑलवेज। मैनिपुलेशन का मतलब इसको ऐसे करें ताकि ये सही हो जाए। देन नेगोशिएट करते हैं अपने आप से, दूसरों से भी। हम जब उनके साथ रोल प्ले करा रहे हैं, जैसे मैंने जो बुक लिखी फाइनेंशियल लिटरेसी में, हम कहते हैं कि आप क्या नीड्स लेंगे, आप क्या वांट्स हैं, क्या हम किसी चीज को रोक सकते हैं, सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं, रियल जिंदगी से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, आप बहुत ध्यान से पढ़ें, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। बच्चों को आइडिया दें कि अगर घर बनाना है और फैमिली बनानी है तो वो इमेजिन करें। अब भले वो गोले गोले बनाकर अपना घर फैमिली बना दे, डोंट स्टॉप देम। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर यही कहा गया है कि बच्चा को फ्रीडम, वो क्या बनाना चाह रहा है, नॉट दैट कि बेटा सर्कल में ही बनाएं या घर आपके इमेजिनेशन से घर झोपड़ी जैसा होगा। नो, द चाइल्ड नोज बेटर, लेट द चाइल्ड डू। ट्रायल एंड एरर से बच्चे सीखते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया गलती हो गई तो। फिर बच्चे को समझ में आना चाहिए व्हाट इज क्वांटिटी, साइंस, मूवमेंट ऑफ रियल लाइफ, मतलब अंधविश्वास के परे लेकर जाना बच्चे को। तो ये सब चीजें, देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग, देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। सो लेट अस इंट्रोड्यूस दीस थिंग्स टू द चिल्ड्रन, राइट। सो सैंड पिट बनाएंगे तो सैंड में गड्ढा करेंगे तो सैंड वापस उसको भरता रहेगा, तो हम पानी से गीला करते हैं ताकि सैंड साइड में हो जाए। लॉजिकल और एनालिटिकल चीजें बच्चों को सिखाना, पजल्स, जैसे बच्चों को हम जिक्सॉ पजल वगैरह कराते हैं। दोस्तों के साथ कैसे बात करें, मतलब शेयरिंग केयरिंग हम सिखाते हैं। हम कहते हैं आज बैटिंग मैंने करी, कल बैटिंग तुम कर लेना, आज डॉक्टर मैं बनी, कल डॉक्टर तुम बन लेना, आज टीचर मैं बन, स्टूडेंट तुम, कल मैं स्टूडेंट टीचर तुम। तो यू नो द चिल्ड्रन आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय सिंपल थिंग्स, एंड बच्चे को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने मिलकर ये काम किया, तभी वो दोस्त हैं, मिलजुल कर काम करना और उनकी मर्जी है। जैसे ये लास्ट वाला तो बहुत ही बढ़िया है, बच्चे ने रेड और येलो कलर पेंट किया, ऑरेंज बना, इसका ऑरेंज और उसके ऑरेंज में फर्क हो सकता है। अब बच्चे को आप इंक्लूसिविटी का दूसरे दो कलर मिलाकर देखो, देखो क्या बनेगा।
डोंट यू थिंक देयर बी समथिंग न्यू इन द चाइल्ड्स माइंड? आई एम श्योर बच्चे को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एनसीएफ हमसे कहता है ये 4 पायदान आप ध्यान रखें। व्हाट इज द एम ऑफ द एजुकेशन, व्हाट आर करिकुलर गोल्स, द 13 करिकुलर गोल्स, व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी एंड व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स द चाइल्ड इज गोइंग टू अचीव। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस में बात करी है, आप जाकर रेफर करें। और ये चीज मैं जो आपसे कह रही थी दैट जो रघुरामन जी की मैंने बात पिकअप करी, ये मैनेजमेंट लेख लिखते हैं अखबारों के अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी दैट हाउ चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट। सो दैट इज फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉट ऑन टीचिंग। सिलेबस खत्म नहीं करना है, करिकुलम का पूरा नहीं करना है, केवल परीक्षाएं दिलाकर रिजल्ट दिलाना हमारा काम नहीं है। हमको बच्चे को रियल लाइफ के लिए रेडी करना है। और ये मेरी किताबें हैं फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम, जो मैंने ग्रेड्स 1 to 5 के लिए लिखी है। ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम है। आप मुझे कांटेक्ट करें एंड हम लुक फॉरवर्ड कि हम आपके समर कैंप्स को और रूटीन स्किल लर्निंग को बहुत इंप्रूव करवाएं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।